सुदर्शन होम वास्तु होमादीनां ऐतिहासिक पलों की ये वो अद्भुत गूंज है जो नए भारत की नए संसद के उद्घाटन के मौके पर पूरे देश में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन करते हुए कहा, ये संसद आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय की साक्षी बनेगी। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। ऐतिहासिक नई संसद अब देश को समर्पित हो गई है, लेकिन इस संसद को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम अब बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक की संज्ञा देते हुए कहा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा, सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दल अब भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी। फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है। एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर है। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो वहीं एआईएमआईएम वाले ओवैसी से लेकर सपा वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने संसद परिसर में केवल साधु संतों के साथ पीएम मोदी की एंट्री पर सवाल उठाए हैं। एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। भारतीय भाजपा सरकार द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित करने का ब्यौरा दिया गया है, अन्य किसी भी धर्माचार्यों को आमंत्रित नहीं किया गया, जो बहुत ही दुखद है। सभी धर्मों पंथों के सम्मान में हमें हिंदू धर्माचार्यों के साथ साथ मुस्लिम धर्माचार्य, बौद्ध धर्माचार्य, जैन धर्माचार्य, सिख धर्माचार्य, ईसाई धर्माचार्य सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। यहाँ तक तो जो हुआ वो नई संसद पर सियासी संग्राम था। इस संग्राम में विपक्ष एकता की अलग भी जगाता दिखा, लेकिन विपक्षी एकता का नया पंडाल अब 12 जून को पटना में सजेगा, जहां नीतीश कुमार के न्योते पर कांग्रेस ने भी हां कर दी है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्षी एकता की केजरीवाल की कोशिशों को बड़ा झटका लगा। अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने की कवायद में कांग्रेस ने हाथ खींच लिए। इतना ही नहीं, वार पलटवार का सिलसिला भी जोरों पर है। बहरहाल नई संसद में पुरानी परंपराओं के साथ साथ विरासत और विकास की बिसात पर
बीजेपी अब देश भर में लोगों को संदेश देने की कवायद में जुटी है। देश के तमाम हिस्सों में रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएंगी। वहीं दिल्ली से लेकर पटना तक बिछाई जा रही विपक्षी एकता की बिसात पर घमासान मचा है। सवाल ये है कि क्या शुरू हो गया है सियासी दलों का मिशन 2024।